वो 5 आतंकी थे जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया था। बिल्कुल इनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। सवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि सरकार की कमजोरी दिख रही है। जो रक्त रंजन करते हैं उनको हमेशा बुरा और गलत ही कहना चाहिए। इसमें वो सच है कि उनको पकड़ा कांग्रेस की सरकारों ने था और बीजेपी की सरकार ने रिहा किया। ये बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी, तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। मुखबिरी करते हुए पाए जा रहे हैं आपकी बीजेपी आईटी सेल के लोग। सिर्फ रेप और बलात्कार नहीं करते बीएचयू आईआईटी में, मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन हमने आज तक ये बात नहीं कही है, लेकिन आज कहूंगी। कश्मीर में जो हुआ 1989 में, वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को सहयोग दे रही। हिस्सा केरला है, केरला को गलत लाइट में क्यों दिखाया गया, पूछना चाहती हूँ मैं। रुक जाइए। ओके, ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। IC 814 वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जो कि दिसंबर 99 में IC 814 फ्लाइट का जो हाईजैक हुआ था कांधार में, उसकी स्टोरी लाइन पर आधारित है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भी मूवी प्लेन हाईजैक की स्टोरी लाइन पर बनी है। लेकिन IC 814 वेब सीरीज जब से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, इसको लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस पूरे घटना चक्र को, यानी कि प्लेन के हाईजैक को जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, उनके जो नाम यूज किए गए हैं इस वेब सीरीज में, वो कोड नेम्स हैं, यानी कि उनके असली नाम को यूज नहीं किया गया है। और पूरी वेब सीरीज में इन कोड नेम्स का ही यूज किया गया है। अब इन कोड नेम को लेकर के ही पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि वेब सीरीज में जो कोड नेम यूज किए गए हैं वो हिंदू कम्युनिटीज में यूज किए जाते हैं। और जिसके बाद इन नाम को लेकर के न्यूज चैनल के डिबेट शो में लगातार डिबेट चल रही है। अब जैसे ही वेब सीरीज को लेकर के बवाल हुआ, वेब सीरीज क्रिएटर और OTT प्लेटफॉर्म ने यह कह दिया है कि हम इन आतंकियों के जो असली नाम हैं उनको शुरुआत में डिस्क्लेमर में ऐड कर देंगे। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो इस वेब सीरीज को इस बवाल के बाद बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और लोग लगातार इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, जिससे इस वेब सीरीज की जो पॉपुलैरिटी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है। बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं अजय आलोक, वहीं कांग्रेस की तरफ से इस डिबेट में है सुप्रिया श्रीनेत। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो सच है, सीरीज आपने भी देखी होगी, मुझे लगता है इस पैनल में सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है। मुझे भी इस बात पर आपत्ति हुई कि सिर्फ कोड नेम जो कि हिंदू थे, डॉक्टर चीफ, बर्गर, भोला शंकर, इस पर पूरी सीरीज निकाल दी। और अब नेटफ्लिक्स ने फैसला किया है डंडा पड़ने के बाद कि हाँ, शुरू के डिस्क्लेमर में हम वो असली नाम डाल देंगे। ये तो गलती है ना उनकी, ये तो मान लेना चाहिए। इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजमी, जहूर मिस्त्री और शाकिर, वो 5 आतंकी थे जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया था। बिल्कुल इनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन MEA की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेटेड डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं कि चीफ, डॉक्टर, भोला, शंकर और बर्गर नाम से भी वो एक दूसरे को कोड नेम में रेफर करते थे। बिल्कुल बताना चाहिए दुनिया को कि ये 5 आतंकी सिर्फ इनके नाम ही नहीं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के थे, ये भी बताना चाहिए। वो 2001 का पार्लियामेंट का अटैक हो, 2002 में डैनियल पर्ल की अगवा करके हत्या हो, 2008 का 26/11 मुंबई का हो, चाहे वो 2019 का पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो, इस बात में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों को रिहा किया गया, इन्होंने विश्व में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। इसमें क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्शन किस बात का है? ऑब्जेक्शन तो इस बात का होना चाहिए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, और उन लोगों ने गलत किया। और मुझे ये लगता है कि उनको ह्यूमनाइज करके दिखाना गलत था। अगर ह्यूमनाइज थे भी तब भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट और जो हिंसा करते हैं, जो रक्त रंजन करते हैं, उनको हमेशा बुरा और गलत ही कहना चाहिए। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं मानक जी, यहां पर बैठकर ज्ञान बांटने वालों की तरह मैं नहीं हूं। मैं उस पार्टी से आती हूं, उस प्रथा से आती हूं जहां हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, इस तिरंगे में लिपटा उनका खून देखा है, उनके शव देखे हैं इस देश को बचाए रखने में। तो हमको कोई आतंकवाद पे पाठ ना पढ़ाए। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं, और वो बात पूछनी जरूरी है। जब आपकी IT सेल का व्यक्ति ध्रुव सक्सेना ISI का एजेंट पकड़ा जाता है, आप क्यों चुप हो जाते हैं?
जब आपका तारिक अहमद मीर, जिसने प्रधानमंत्री के साथ मंच साधा किया, 2020 में उसको एनआईए गिरफ्तार करती है, हिजबुल मुजाहिदीन को एक्सेस इंफॉर्मेशन और पैसा पहुंचाने के लिए आप क्यों चुप हो जाते हैं? आप तालिब हुसैनी शाह पर क्यों चुप हो जाते हैं, जिसको पकड़ा गया रईसी के लोग ने 2022 में पकड़ा, आपकी आईटी सेल का मेंबर था। आप सैफुल्लाह दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देते हैं, आप आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाते हैं, जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आती है। आप दाऊद की पत्नी को वो बेधड़क होकर बंबई घूमकर चली जाती है। आप आईएसआई को पठानकोट आने कैसे देते हैं? आज सवाल ये भी तो पूछा जाएगा ना। 2016 में पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी में हमारे एयरफोर्स बेस का निरीक्षण कर रहा है क्या आईएसआई? और उसको हमने ये ताकत दी कि वो यहां पर आके विटनेसेस से बात कर रहा है, वो यहां पर आके डीएनए रिपोर्ट देख रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा है, 16 विटनेसेस से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लाहौर चले गए थे सिवई खाने, बिरयानी खाने, गले मिलने। तो ये भी तो पूछा जाएगा ना, ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? मैं बिल्कुल मानती हूं कि किसी भी आतंकवादी की तरफ कोई भी ह्यूमनाइजेशन दिखाना गलत है, क्योंकि आतंकवादी रक्तरंजन करते हैं, हिंसा करते हैं और उसकी लेश मात्र जगह नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि किस तरह से हमने दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा, उन्होंने क्या किया। और ये कड़वा सच है कि उनको पकड़ा कांग्रेस की सरकारों ने था और बीजेपी की सरकार ने रिहा किया। ये कड़वा सच है, इसको तो कड़वा घूट डाल के पीना ही पड़ेगा बीजेपी को। मैं आज तक ये बात नहीं कही, लेकिन आज कहूंगी। कश्मीर में जो हुआ 1989 में, वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को सहयोग दे रही थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। वो दर्द कुरेदना नहीं है। एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक मनगढ़ंत स्टोरी पर आपने पूरी पिक्चर बना दी, मनमोहन सिंह जी का चरित्र हनन किया। वो आउटरेज नहीं होनी चाहिए। मतलब आउटरेज भी सेलेक्टिव करेंगे आप। हमारे लोग गलत दिख रहे हैं तो आउटरेज होगी। मैं आपको इस शो पर एक बात कहती हूं मानक जी, अगर कभी भी इतिहास में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर उसको नेशनलिज्म पे, अगर उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गलत दिखाया जाएगा, मैं उसका विरोध करूंगी। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं। आप नहीं कुरेद रहे लोगों के दर्द को, आप नहीं रक्तरंजन को बार बार दिखाते हैं। यह आपके लोगों के, आपके पूर्वजों की नाक के नीचे हुआ। आप केरला स्टोरी पर, क्योंकि चुनाव था केरला। एक मिनट और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट और, एक मिनट आपका अजय आलोक बोलिए। मुझे आश्चर्य लगता है जब कांग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि कश्मीर को कुरेदते क्यों। कश्मीर को जख्म किसने दिए? कश्मीर को भारत का हिस्सा किसने नहीं बनने दिया? वो पार्टी आज कहती है कश्मीर को कुरेदते क्यों। 89 की बात करिए कि वीपी सिंह की सरकार चल रही थी बीजेपी के समर्थन से। 89 के पहले किसकी सरकार थी? इलेक्शन रिग किसने करवाए थे? अरे जगमोहन को भैया तब तो स्थिति सुधरी, नहीं तो जम्मू से भी खदेड़ दिए जाते, कश्मीर से तो खदेड़ ही दी गए थे। अपनी पूरी गलतियों पर ऐसा मतलब बेशर्मी पक्का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं भाई। कश्मीर फाइल्स क्यों दिखाई? क्यों नहीं दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स? दर्द होता है आपको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज लेके एक बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करना एक सरकार की मदद से कैसे की गई थी, वो अगर देश के लोग देख रहे हैं तो उस पर आपको दर्द होता है। केरला स्टोरी पे दर्द होता है जब कन्वर्शन के लिए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केरला में कन्वर्शन चल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकती हैं क्योंकि आपको वोट आपका बोलने नहीं देता है। हेल्दी फूड, मुस्लिम लीग आपको सेकुलर लगने लगती है राहुल गांधी को, क्योंकि उसी के वोट से जीतना है। ये सब जब होता है ना, तभी एक मिनट समस्या होती है। और ऐसे ऐसे फिल्म बनाना, मनगढ़ंत फिल्म बनाने वालों को मन बढ़। बोलिए। मुस्लिम लीग हमें कभी सेकुलर नहीं लगती है। मुस्लिम लीग की सरकार में आप शामिल होकर अरे राहुल गांधी ने कहा भाई, आंदोलन का विद्रोह करते हैं, दमन करते हैं। बीच में मत बोलिए मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप दमन करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, महात्मा ने वहां पर आह्वान किया। आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर दमन करते हैं, उनके साथ सरकारें चलाते हैं। बंगाल से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध तक। मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पे, मेरा मुंह इस बात पर मत खुलवाइए कि जब 1989 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हो रहा था, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, तो केंद्र में आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। क्यों नहीं समर्थन विड्रॉ किया? क्यों नहीं आपने समर्थन विड्रॉ किया? आज यहां पर आकर सिर्फ बातें करेंगे। और मैं एक बात इस पैनल के लिए कहना चाहती हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे घर वाले हिंदुस्तानी हैं, मेरे आसपास वाले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र मुझे है ना, वो बाकियों को नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र हम करते हैं ना, क्योंकि हमने आजादी में शहादत दी है, हमने अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा है। मुझे न राष्ट्रवाद पर और न मेरे धर्म पर पाठ पढ़ाइएगा। वैसे आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।